दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो परीक्षा जेएसएससी की हो चाहे जेपीएससी की हो, सभी में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? पहला है इसरो, दूसरा है सीएसओ, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है, इसका सही उत्तर दूसरा होगा। ऐसे 2019 के बाद सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है और इसे एनएसओ में कन्वर्ट कर दिया गया है कि पूर्व में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सो इसी के द्वारा की जाती थी, फिलहाल जो है सो ये कन्वर्ट होकर के एनएसओ में बदल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का? तो इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किया जाता है? बैंक दर में कमी, रेपो दर में कमी, सरकारी खर्चे में वृद्धि, सरकारी खर्चे में कटौती? तो सरकारी खर्चे में कटौती करके मुद्रास्फीति को कम किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा होगा। आगे देखते हैं, लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है आय विषमता से, गरीबी आकलन से, अंतर्राज्य संबंध से, जैव विविधता संरक्षण से? लकड़वाला समिति गरीबी आकलन के लिए गठित की गई थी 1993 में, इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो जहाँ तक शहरी गरीबी की बात है तो इसके लिए औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर शहरी क्षेत्रों के गरीबी के आकलन किया जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का रहता तब ये होता, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, गरीबी उन्मूलन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कह रहा है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, द्वितीय में जो है औद्योगिक क्षेत्र में जोर दिया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा, औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, सुमन बेरी, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया? देखिए अभी वर्तमान में सुमन बेरी है इसके उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे, अमिताभ कांत जो है सीईओ है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ये कोविड के दौरान जो है सो प्रधानमंत्री के द्वारा राहत के लिए शुरू की गई थी और ये वर्ष इसका था 2020। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? एमजी, नरेगा, स्वामित्व, पीएमएमवाई, वीवाई, आरजीएसए? ये भूमि रिकॉर्ड से संबंधित पूछ रहा है, तो इससे संबंधित जो है सो ये स्वामित्व होगा। मनरेगा से सभी पहले
भली भांति जो है सो हम लोग अवगत हैं, ये स्वामित्व के द्वारा जो है सो विवादों को कम करने की सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2017, 1 जून 2017। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी और उसके बाद से आय का आकलन जो है वो किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1990, 1991, 1993, 1994। तो ये देखिए 1991 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, जिसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को, कोई नहीं। इसमें ये सबसे ज़्यादा हानि देनदार को उठाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को होता है और फ़ायदा जो है सो ये लेने वाले को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी बजटों में शून्य आधारित बजट पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? USA, UK, फ्रांस, स्वीडन। तो शून्य आधारित बजट का जो है सो सबसे पहले प्रारंभ USA से किया गया था। इसका सही उत्तर अमेरिका होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन DC, जिनेवा। तो देखिए वित्त से संबंधित जितना भी आप पढ़ते हैं उसमें जो है सो वाशिंगटन DC में इसका अधिकतर मुख्यालय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो यहाँ होगा वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263। 370 अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और 280 जो वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। ये 263 जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर इसका 280 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1991 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। देखिए 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर 1995 होगा। मानव विकास रिपोर्ट आधारित होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, उपर्युक्त सभी। मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और ये तीनों पर आधारित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 132वीं, 135वीं, 127वीं, 112वीं। मानव विकास सूचकांक 2021 यहाँ पूछ रहा है, इसलिए ये उस समय 132वीं रैंक इसको प्रदान की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब जो है सो 132वीं पहला होगा। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है सो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है सो ये वीडियो दूसरे को भी जो है सो फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।